नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूं। जैसा कि आप फोटोग्राफ में देख रहे हैं साथियों, ये फोटोग्राफ किसकी है? सिकंदर मिर्ज़ा की। सिकंदर मिर्ज़ा और लिखा हुआ है साहिबजादे मेजर जनरल, और एक आप और लगा लीजिए, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ये भी शब्द लगा लीजिए। पाकिस्तान के संविधान बनने के बाद में जो पहले प्रेसिडेंट बने वहाँ के, वो यहीं थे, सिकंदर मिर्ज़ा। तो आज इन्हीं के विषय में एक छोटी सी कहानी है, बहुत ज़्यादा तो नहीं मैं बोल पाऊँगा। असल में एक किताब हाथ लगी जो लिखी गई है हुमायूं मिर्ज़ा के द्वारा। किसके द्वारा? ध्यान रखिएगा, हुमायूं मिर्ज़ा के द्वारा लिखी गई है। इस बुक का नाम है फ्रॉम प्लासी टू पाकिस्तान, और इसमें इन्हीं मिर्ज़ा साहब के परिवार का विस्तृत वृत्तांत है। अब आपको एक अंदाज़ा लग गया होगा प्लासी शब्द से। तो चलिए हम धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ते हैं, और फिर आपको लास्ट में कुछ न कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। साथियों, आप सभी लोग जानते हो कि बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में, बंगाल में एक जगह है नादिया, वहाँ पर गंगा जी किनारे एक जगह है प्लासी, वहीं पर 1 लाख बागों का, 1 लाख आमों के पेड़ का एक बाग था जिसे लक्खी का बाग कहा जाता था। वहीं पर युद्ध हुआ था, और युद्ध कुछ नहीं हुआ था, बेईमानी से, चूँकि इनके सेनापति जो थे, मुख्य सेनापति थे, वो थे मीर जाफ़र सिराजुद्दौला जी के। तो मीर जाफ़र ने विश्वासघात कर दिया, और जो सिराजुद्दौला की सेना थी उसने हथियार उठाया ही नहीं। और क्लाइव की कुछ सौ की फ़ौज थी, अंग्रेज़ों की कुछ सौ, सैकड़े में संख्या थी। उन्होंने बड़े आराम से इस युद्ध को जीत लिया और सिराजुद्दौला को बंदी बना लिया। सिराजुद्दौला हार गए युद्ध। ये छोटी इस कहानी में बता रहा हूँ। ये बात है 1757 की। बाद में मीर जाफ़र को भी बंगाल का नवाब बनाया गया, फिर उनको हटाया गया। बाद में दुनिया भर कहानियाँ हुई, उस पर हम नहीं जाएंगे। अब इसी परिवार में, मीर जाफ़र के ही परिवार में 13 नवंबर 1899 को मुर्शिदाबाद बंगाल में ही जन्म हुआ। किसका? सिकंदर मिर्ज़ा का। ब्रिटिश इंडिया का ज़माना था। वेस्ट बंगाल में आजकल ये जगह है मुर्शिदाबाद, आप सभी लोग जानते ही हो। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से पढ़ाई किया। राजघराने से थे, थोड़े से क्या, पूरे थे, मीर जाफ़र के परिवार से थे। मिलिट्री कॉलेज से पढ़ाई किया। बाद में मेजर जनरल रैंक तक पहुँचे पाकिस्तान में। जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो ये चले गए पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो ये पाकिस्तान चले गए, और वहाँ पर मेजर जनरल रैंक की पदवी तक ये पहुँचे। 17th हॉर्स कैवलरी पुणे में जो है इनका वो हुआ था, मतलब ये नियुक्त हुए थे, और फिर वहाँ से पाकिस्तान पहुँचे, फिर वहाँ मेजर जनरल के रैंक तक पहुँचे। ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का इनको अवार्ड भी मिला था। और ये जो है 7 अगस्त 1955 से 23 मार्च 1956 तक, सॉरी गलत हो गया, हाँ ठीक है, 7 अगस्त जब ये पाकिस्तान पहुंच गए तो 7 अगस्त 1955 से 23 मार्च 1956 तक ये 4th गवर्नर जनरल रहे पाकिस्तान के। और उसके बाद में ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने 23 मार्च 1956 से 27 अक्टूबर 1958 तक।
उसके बाद में जनरल अयूब खां का शासन आ गया और इनको निकाल करके मक्खी की तरफ फेंक दिया गया। फिर ये चले गए इंग्लैंड। इंग्लैंड में इनको एग्जाइल दे दिया गया। एग्जाइल माने देश निकाला दे दिया गया। और इंग्लैंड जाने के बाद में इनके हालात बड़े ख़राब हो गए। पैसे की आर्थिक तंगी हो गई, चूँकि इन लोगों के रिश्तेदारियाँ मतलब परिचितों में थे, या ये कहिए पारिवारिक ताल्लुकात थे ईरान के शाहों से। ईरान के शाह, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर थे आर्देशिर जाहेदी कुछ करके नाम था, ZAHEDI, अगर मैं ठीक से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ। तो बड़े मुश्किल से जो है इनको सर्वाइवल का चांस मिला और इंग्लैंड में सेटल तो हो गए, लेकिन अब वहाँ का खर्चा उठाना इनके लिए मुश्किल था। कुछ मिलता तो था नहीं। कुछ सहायता करके 3,000 पाउंड की कुछ राशि इनके लिए व्यवस्था की गई थी, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं थी। फिर इन्होंने 1959 में इनको एग्जाइल दिया गया था, ध्यान रखिएगा, देश निकाला दिया गया था। फिर इनकी जब माली हालत बहुत ख़राब हो गई तो एक वहाँ पर एक पाकिस्तानी कुजीन होटल चलाया करते थे, मतलब उसको मोटे तौर पर मान लीजिए जैसे ढाबा कोई छोटा मोटा, लेकिन उससे भी इनका खर्चा चल नहीं पाता था। और हालात इतने ख़राब हो गए कि जब हार्ट अटैक पड़ा इनको लंदन में, तो लंदन के अस्पताल में भर्ती हुए तो वहाँ इनके पास दवा के लिए पैसे नहीं थे। तो इन्होंने जब दवा के लिए पैसे नहीं थे तो ये अस्पताल से भगा दिए गए, और जब अस्पताल से बाहर निकले तो मर गए, साफ हो गए। 2 पत्नियां थी इनकी, एक रिफात बेगम थी 1952 टू 1953 तक, और दूसरा नाहिद मिर्ज़ा से इन्होंने शादी किया था 1954 से 1969। ये ईरानी थी। जो नाहिद मिर्ज़ा थी ये ईरानी थी, ईरानी परिवार से थी। तो उस समय तक ये पाकिस्तान में बहुत चर्चित थे। पहली पत्नी रिफात बेगम के बेटे हैं हुमायूं मिर्ज़ा, जो कि पुणे में पैदा हुए थे, दून स्कूल के पढ़े हुए थे। हुमायूं मिर्ज़ा अर्थात इस्कंदर मिर्ज़ा के लड़के हुए, ध्यान रखिएगा। और ये दून स्कूल में पढ़े हुए थे। बाद में USA में जा कर के MBA किए, फिर वहाँ सर्विस करने लगे, फिर मेरीलैंड में सेटल हो गए वहीं पर। उन्होंने ये किताब लिखी थी फ्रॉम प्लासी टू पाकिस्तान। अब आइए फिर से इनके इस्कंदर मिर्ज़ा पर लौटते हैं कि अंतिम समय में जब ये मरे तो इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये कफन दफन के लिए भी ठीक से पैसा हो। तो इनकी डेड बॉडी को ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, जो जैसा कि मैंने बताया आर्देशिर जाहेदी, जिनका पुराना पारिवारिक ताल्लुकात भी था, बाद में इनकी पत्नी की वजह से भी ताल्लुकात थे, इनको ईरान ले जाया गया। वहीं पर इनकी आज भी कब्र बनी हुई है। 6 बच्चे थे इनके, 4 लड़के थे 2 लड़कियां थे, 4 लड़कियां थी 2 लड़के थे। लेकिन अब सर्वाइवल जो लड़कों में थे वो हुमायूं मिर्ज़ा ही सर्वाइव कर रहे थे, बाकी सब लोग ख़त्म हो चुके हैं। लड़कियां थी। इनको जो कब्र जो इनकी बनी हुई है वो इमाम ज़ादेह अब्दुल्ला तेहरान में है इनकी कब्र, किसी कोई जगह होगी वहाँ पर है इनकी कब्र। अब सवाल यहाँ पर ये कहानी बताने का उद्देश्य क्या है हमारा, मैंने तो ये बता डाला इस्कंदर मिर्ज़ा के विषय में। ये कहानी बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है। जब ये किताब हाथ लगी तो मैंने देखा कुल मिलाकर के ये जो इतने रईस परिवार से इंडिया में थे, भले ही कुछ भी रहा हो परिवार इंडिया में, तो फिर भी सरवाइव कर ही जाता, और अच्छी तरह से, जैसा कि इनका बड़ा बेटा सरवाइव कर ही रहा है, अभी भी अमेरिका में रह रहा है। लेकिन पाकिस्तान जाने की वजह से इनकी दुर्दशा हुई है, और पाकिस्तान ने अपने फर्स्ट प्रेसिडेंट को भी इस तरह से रखा, जैसा कहानी मैंने पूरी बता ही दी। तो ऐसे देश में आप क्या उम्मीद करोगे? क्या इनसे न्याय की उम्मीद करोगे, अन्याय की उम्मीद करोगे? क्या इनके प्रगति की उम्मीद करोगे?
जहां का फर्स्ट प्रेसिडेंट ही इस हालत में जाकर के मरा हो, तो वहां क्या उम्मीद की जा सकती है? कौन सा विश्वास इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डेवलप हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता। फिलहाल कहानी बहुत रोचक है कि अगर आप अपने देश के साथ गद्दारी करोगे और वतन के साथ नहीं रहना सीखोगे, तो आपकी हालत हो सकता है वही हो जाए जो इस्कंदर मिर्जा की। कोई भी हो, उसमें हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। इसलिए नेशन फर्स्ट के एजेंडे पर चलते हुए हमको ये हर समय ध्यान रखना चाहिए कि हमारा राष्ट्र प्रथम है, बाकी चीज़ें गौण हैं। अगर आपको ये किताब हाथ लगे तो पढ़ना ज़रूर साथियों, नेट पर अवेलेबल है। वैसे हमें तो हार्ड कापी इसकी हाथ लगेगी हमारे एक मित्र के सहयोग से। अमेजन पर है, आप इसको मंगवा सकते हैं बड़े आराम से। चलिए, मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि ये कहानी इस्कंदर मिर्जा की आपको रोचक अच्छी लगी होगी और कुछ न कुछ संदेश जरूर दे रही होगी मन में, हमारे कुछ न कहने के बावजूद। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।